हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोपण कृषि और नकदी कृषि में क्या अंतर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो उत्तर में लिखा है कि रोपण कृषि और नकदी कृषि में निम्न अंतर है। रोपण कृषि और नकदी कृषि में निम्न अंतर है। और पहला हमारा जो कृषि है वो हो जाएगा रोपण कृषि, यानी कि रोपण कृषि के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो देखिए, वैसा फसल जिससे उगाने के बाद 2 या 3 बार या उससे अधिक बार उपज प्राप्त किया जा सके उसे रोपण कृषि कहते हैं। यानी कि वैसा फसल जिसे लगाने यानी कि उगाने के बाद 2 या 3 या उससे अधिक बार फर्स्ट उपज जो है वो प्राप्त किया जा सके, फसल प्राप्त किया जा सके, उसे ही रोपण कृषि कहते हैं। अब ऐसा क्यों, तो आप समझिएगा उदाहरण से। देखिए उदाहरण में आ जाएगा आपका नारियल, रबड़, चाय और कॉफ़ी। तो देखिए नारियल का जो पेड़ होता है, एक बार आप लगाने के बाद ऐसा थोड़ी है कि एक बार आप नारियल का पेड़ लगाते हैं और वो एक ही बार फल देगा, उसके बाद वो फल ही नहीं देगा नारियल। तो ऐसा नहीं ना है। एक बार आप नारियल लगाते हैं तो नारियल जो है वो कितनी बार, बहुत ही ज़्यादा सालों तक वो नारियल का फल देता ही रहता है। और आपका रबड़ भी हो जाएगा। रबड़ भी का पेड़ भी आप लगाते हैं तो बहुत साल तक वो रबड़ देगा। आप चाय लगाते हैं बागान में, तो चाय ऐसा थोड़ी है कि चाय के एक बार अपने पेड़ लगाया और उसकी पत्ती तोड़ी और उसके बाद वो चाय का जो झाड़ होता है उसको उखाड़ के आप फेंक दिए, नहीं। उससे आप दोबारा बहुत बार उससे पत्ती आप तोड़ते हैं। उसी प्रकार कॉफ़ी भी है। कॉफ़ी का भी आप पेड़ लगाते हैं तो उसकी जो बीज होती है वो ऐसा थोड़ी है कि एक ही बार देगा, नहीं, वो बहुत बार देता है। अब बहुत सारे बच्चों का मिथ ये होता है ना कि रोपण फसल उसे कहते हैं जिसे रोपा जाता है। सिंपल सी बात है, मतलब वो लोग बोलते हैं, जबकि ये गलत हो जाएगा। और वो लोग उदाहरण में देते हैं, गन्ना दे देंगे आपको और सरसों दे देंगे और सारा मटर हो जाएगा, और मतलब कि धान ऊन के ये सब चावल जो है उसका उदाहरण देते हैं, जबकि ये गलत है। क्योंकि गन्ना को आप एक बार लगाएंगे वो एक ही बार फसल देगा। बार बार गन्ना थोड़ी होता है, ठीक है। उसको आप बोते हैं वो अलग बात है, यानी कि आप उसको रोपते हैं वो अलग बात है। जैसे कि आपको बच्चा लोग बोलता है कि धान भी जो है एक रोपण फसल है, लेकिन ये गलत है। आप धान को रोपते भले ही हैं, बट वो आपको हर बार यानी कि बार बार धान नहीं देता है। वो एक ही बार आपको धान का पौधा जो है आपको एक ही बार धान देगा। उसके बाद उसको पौधा जो है काट के फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो आपको आई होप कि आपको रोपण कृषि जो है वो समझ में आ गया होगा कि एक बार लगाने के बाद वो 2 या 3 बार या उससे अधिक बार जो है उपज या फसल दे, उसे ही रोपण कृषि कहते हैं। और उदाहरण में हो जाएगा रबड़, नारियल, चाय, कॉफ़ी और ईटीसी, यानी कि और सारे हो सकते हैं पौधे जो रोपण कृषि में शामिल हो, लेकिन हमने चार ही का ही उदाहरण लिया है। अब हम समझते हैं कि नकदी फसल किसे कहते हैं। तो देखिए नकदी फसल उस वैसे पौधों को, मतलब कि वैसे फसल जिसके उगाने का जो मकसद होता है ना वो व्यापार करना या बेचकर पैसा कमाने का होता है, उसे ही नकदी फसल कहते हैं। देखिए मतलब नकदी फसल ऐसे सिंपल सी भाषा से समझिए ना, जिसको बेच के कुछ आ सके, नगद। यानी कि जो हम फसल उगा रहे हैं उसको खाने के लिए उपयोग नहीं करते हैं, हम उसको बेचने के लिए उपयोग करते हैं। तो जैसा कि नारियल हो जाएगा, आप नारियल भी उगाते हैं तो आप कितना मतलब नारियल पानी पीजिएगा, 1 से 2। बाकी क्या कीजिएगा, बेचिएगा ना। तो नारियल भी एक नकदी फसल में आता है। रबड़, रबड़ का जो पेड़ होता है उसको आप रोपते हैं क्यों, बेचने के लिए। रबड़ तो आप खाइएगा नहीं। उसी प्रकार गन्ना हो गया, गन्ना जो है ये रोपण कृषि का उदाहरण हो सकता है। सॉरी, रोपण नहीं, नगदी कृषि का उदाहरण हो सकता है। कौन सा, तो गन्ना। गन्ना एक रोपण कृषि नगदी कृषि का उदाहरण है, ठीक है। गन्ना ये याद रखिएगा, अगर पूछ देगा क्वेश्चन में कि कौन सा इसमें से नगदी फसल का उदाहरण है, तो गन्ना अगर ऑप्शन में होगा, और सारा ऑप्शन देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अगर गन्ना होगा तो गन्ना ही होगा उसमें राइट आंसर। इसी प्रकार चाय, कॉफ़ी दोनों आ जाएगा नगदी फसल में, ठीक है। नकदी फसल भी आपने समझ लिया। फिर से नकदी फसल एक आसान भाषा में समझिए, यानी कि नकदी फसल यानी कि फसल को इसलिए उगाना ताकि उसको बेच के पैसा कमाया जा सके, उसे ही नकदी फसल कहते हैं। और रोपण फसल में क्या हो जाएगा कि यानी कि एक बार लगाने के बाद उसे बार बार या बहुत ही अधिक बार उपज प्राप्त किया जा सके, फसल जो है उसे काटा जा सके, उसे ही हम लोग रोपण कृषि कहते हैं।
तो आई होप कि आपको जो है रोपण कृषि और नकदी कृषि में जो है अंतर स्पष्ट यानी कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किसे रोपण कृषि कहते हैं और किसे नकदी फसल की कृषि कहते हैं, क्योंकि मैंने उदाहरण के साथ और बहुत ही सरल भाषा के साथ आपको समझाया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।